वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। गाइस ये देखो फैनफिक है, एक नया फैनफिक है। इसके ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे, तो मैं इस कहानी के माई लव ये पहला पार्ट है। तो आई होप आप लोगों को फैनफिक्स पसंद आ रही होंगी। गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत से फैनफिक्स हैं। ईजान फैनफिक्स है, वंशन फैनफिक्स है, टेकुक फैनफिक्स भी है। जाके प्लीज़ देखिए, आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं अपनी ये कहानी मेरी इमेजिनेशन है और किसी की नहीं। तो प्लीज़ कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं गाइस मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैंने कभी हिंदी सीखा भी नहीं है, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी अबाउट मेरी हिंदी। अगर कोई कुछ गलत प्रोनाउंस हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैंने बहुत बातें कर ली, तो मैं ये बात शुरू करती हूँ। ये माई लव हम देखते हैं, ये एक ओमेगा वर्स है गाइस। तो मैं पहले बता दे रही हूँ, ये एक ओमेगा वर्स है। तो हम देखते हैं कि ते गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही होती है कि जा रहा होता है। एक मेल ओमेगा है, वो अपने सर को मतलब कार के सीट में बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसकी हवाएं उसके बालों को छू रही होती है और सोच रही होती है कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी, कैसी हो गई है। तो कुछ देर बाद एक बड़े से होटल में आके वो कार रुकती है और वो बाहर निकलता है और दूर से एक और ओमेगा चिल्ला रहा होता है, ते ते ते। फिर वो बोलता है और देखता है कि वो कौन है। वो अपने लगेज को बाहर निकालता है और वो इंसान दौड़ के आके ते को हग करता है। वो बोलता है क्या मैंने बहुत ते बोलता है मैंने तुझे बहुत मिस किया जिमिन। और जिमिन भी बोलता है मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। फिर वो बोलता है, जिमिन बोलता है हम 15 दिन के लिए बहुत मस्ती करेंगे। और ते भी बोलता है हाँ हम बहुत मस्ती करेंगे। और जिमिन बोलता है चल मेरे कमरे में चलते हैं। तो हमारी कहानी का लाइन ये है कि जिमिन यहाँ पे काम करता है, वो एक मैनेजर है यहाँ पे। और विंग उसका मतलब वी ते उसका बचपन का दोस्त है और वो 15 दिन के लिए यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आया है, उसके साथ वक्त गुजारने आया है। बहुत मतलब उन दोनों ने बहुत वक्त से वक्त एक साथ नहीं गुजारा हुआ था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और वो दोनों ही एक ओमेगा थे। तो यहाँ पे विंग ना बहुत ज़्यादा मतलब खुद के ऊपर वो अपने दोस्त के साथ बहुत मस्ती करने के इरादे से आया था। और वो बोलता है, विंग बोलता है मतलब वी ते सॉरी अगर वी को विंग आ रहा था, वी नहीं वी मतलब ते बोलता है कि मैं पूरा होटल घूम के आता हूँ। फिर वो बोलता है कि पूल साइड में मत जाना, पूल साइड में हमारे बॉस है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है नहीं जाऊँगा। तो बोलता है क्यों, मतलब ते बोलता है क्योंकि ते हमारे बॉस को इस टाइम पे स्विमिंग करनी होती है और उन्हें पसंद नहीं कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, तो इसीलिए। तो फिर भी ते बोलता है ओके ठीक है मैं फिर भी घूम के आता हूँ। फिर बोलते हैं संभाल के जाना और फ़ोन लिया है ना तूने। तो विंग बोलता है मतलब वी बोलता है मतलब ते बोलता है हाँ मैंने लिया है। तो फिर बोलता है संभाल के जाना, मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं काम करके फिर हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। तो ते बोलता है हाँ ठीक है। फिर ते घूमने जा रहा होता है तो वो ना घूमते घूम के पूल साइड में आ जाता है और देखता है कि एक अल्फ़ा वहाँ पे बैठे हुए हैं पानी में। बहुत फंकी मतलब फंकी सा नहीं, वाइट ब्लू शर्ट और एक ब्लैक शॉर्ट्स पहन के पूल में कोई है
और गॉगल्स लगाए हुए हैं। तो विंग बोलता है कि क्या गॉगल्स, क्या कर, मतलब वो ना हंसने लगता है। तो वो इंसान अपने गॉगल्स निकाल के विंग को देखने, मतलब ते को देखने लगता है। और वो इंसान ते को देख के मस्मराइज हो जाता है और मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हें। फिर विंग बोलता है कि फिर वो वी मतलब मैं ते ही बोलती हूँ यार, विंग को विंग आता है मेरा, वी को, तो इसीलिए मैं ते बोलूँगी। ते फिर वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे मतलब रात को कौन गॉगल्स पहनता है। वो ना बहुत हंस रहा होता है। तो दूसरा इंसान ना बोलता है कि क्यों, मैं पहनता हूँ। फिर ते बोलता है कि तुम थोड़े से वियर्ड हो। फिर बोलता है यही मेरा चार्म है। तो दूसरी तरफ बोलता है कि हाँ तुम्हारा चार्म है। फिर ना दूसरी तरफ से जिमिन ते को बुला रहा था, ते तू कहाँ है। फिर वो बोलता है मुझे अभी जाना होगा, बाय। फिर वो इंसान उसे रोकना चाहता था कि रुको। फिर वो ते दौड़ के चला जाता है। और दूसरा इंसान समझ जाता है कि ओमेगा की फ्रेगरेंस उससे मिल रही थी, तो इसीलिए उसे पता चल गया था कि ते एक ओमेगा है और उसका नाम भी पता चल गया था। और वो इंसान हमारा जॉन्गकुक था। और जॉन्गकुक मतलब बहुत ही, मतलब उसकी इमेजिनेशन में अभी ते आ रहा था। तो इसीलिए ना वो खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोलता है मुझे सब में नहीं पढ़ना, मुझे सब में नहीं पढ़ना। और वो बोलता है मुझे रिलैक्स करना है, और वो रिलैक्स करने लगता है। और फिर दूसरे दिन वो ना बीच साइड होटल था। वो बहुत बड़ा होटल था, 7 स्टार्स होटल। तो और बहुत खूबसूरत था, साइड में सी बीच था, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वो ना मतलब जिमिन को काम था, वो काम भी करता था वहाँ पे। उसे तो हर वक्त ते के साथ नहीं रह पाता था। तो वो ना बोलता है तू बीच में जाके, ते बोलता है मैं बीच में जाके खेलता हूँ। फिर जिमिन बोलता है हाँ तो तू बोर हो जाएगा तो वहाँ पे जा। फिर वो ना वो शॉर्ट्स पहन के एक बहुत सिंपल सा टी शर्ट पहन के, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। गॉगल्स लेता है क्योंकि बहुत सनी डे था, और हमें तो पता ही है ऐसी बीच पे कितनी ज़्यादा सनलाइट होती है। तो इसीलिए गॉगल्स लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं लिया था एक बार, फिर मेरी आँखें जल रही थी, फिर मैंने ख़रीदा वहाँ से ही। तो बहुत जलता है गाइस, तो सी साइड पे हमेशा से गॉगल्स लेके जाना। तो फिर ते ना फिर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, पानी में खेल रहा होता और दूर से जॉन्गकुक ही देख रहा होता है। और ना ते को फ़ोटो क्लिक करनी थी, आसपास कोई नहीं था क्योंकि वो दोपहर का वक्त था, तो कोई नहीं था, इसीलिए ते आया था क्योंकि उसे अकेले में वक्त गुजारना था खुद के साथ। वो बहुत मस्ती कर रहा था अकेले में पानी से खेल रहा था, मिट्टी से खेल रहा था। तो बहुत प्यारा सा लग रहा होता है, छोटा मोटा सा क्यूट सा ओमेगा लग रहा होता है। तो दूर से ये जब जॉन्गकुक बात कर रहा होता है, उसकी नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इसलिए बाहर आया हुआ था। तो वो बीच में देखता है कि ते बहुत क्यूटली खेल रहा होता है। तो ना उसे देख के वो मेस्मराइज हो जाता है, और वो ना बीच पे आ जाता है। और बीच पे आके वो ना जब बैठने के लिए जगह होती है ना, लेट के, उसे क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे हो जाता है। और विंग को फ़ोटो क्लिक करनी थी, तो वो ना ढूंढ रहा था कोई उसे फ़ोटो क्लिक कर दे, कितनी और सेल्फीज ले लेता वो। तो इसीलिए ना
उसे मतलब वो सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसे फुल एक पिक चाहिए होती है। तो वो ना ढूंढने लगता है कोई है कि नहीं है। फिर वो ना उस इंसान को जो रात को दिखा था तो उसके पास मतलब जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को बोलता है क्या तुम मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दोगे। जंगकुक बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर जंगकुक समझ जाता है कि देखो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो ना बहुत खुश होता है। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर देखो बहुत से फ़ोटोज़ क्लिक करके देता है। विंग मतलब ते बहुत फ़नी फेसेस बना रहा होता है, जीभ दिखा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। और वो बोलता है विंग मतलब ते बहुत सी क्लिक करता है और उसके फ़ोन लेने के लिए जाता है। बोलता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। फिर जंगकुक बोलता है इट्स ओके। फिर विंग बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्योंकि विंग ने ये डिसाइड किया था। तो इस 15 दिन में वो बहुत कुछ करेगा, अपनी लाइफ की सारे गोल्स जो वो नहीं कर पा रहा नहीं कर पाता था, तो नहीं कर पाता था मतलब जो करना चाहता था वो इस 15 दिन में करना चाहता था। उसे और दोस्त बनाने थे, तो इसीलिए उसने जंगकुक को बोला क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। फिर जंगकुक बोलता है तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। तो फिर बोलता है यहाँ पे मेरा सिर्फ एक दोस्त है और उसे काम करना है, तो वो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, तो मैं अकेले अपने आप को कितना ही बात कर लूँ, तो इसीलिए तुम मेरे दोस्त बनोगे। फिर जंगकुक हाँ बोल देता है और बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि मुझे ना पिक्चर्स देखनी है, पार्टी करनी है, बहुत से कुछ करने के, तुम मेरा साथ दोगे। फिर जंगकुक बोलता है मैंने सिर्फ हाँ बोला है, तो तुम अभी इतना सब कुछ करना चाहते हो। फिर वो बोलता है हाँ मेरे पास 15 दिन है सिर्फ, मुझे मेरी लाइफ खुल के जीनी है। तो इस बात पे जंगकुक सोचने लगता है मैं सिर्फ 15 दिन मतलब वो ना कंफ्यूज हो जाता है। और वो बोलता है अच्छा ठीक है, मतलब वो ना बहुत प्लीड कर रहा होता है जंगकुक को, वो बहुत बच्चे जैसा कर रहा होता है, तो इसीलिए तो विंग बोलता है कि अच्छा ठीक, जंगकुक बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। विंग बोलता है मेरा नाम किम ते होंग है और मेरा वैसा का मतलब दोस्त मुझे वी बुलाते हैं वी। और जंगकुक बोलता है मेरा नाम जियन जंगकुक है और सब लोग मुझे जेके बुलाते हैं, जॉन बुलाते हैं, तुम जो चाहे वो बुला सकते हो। फिर वो बोलता है ओके मैं तुम्हें जॉन बुलाऊंगा। और विंग बोलता है मतलब वी बोलता है और ते मतलब जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें ते बुलाऊंगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर विंग मतलब ते बोलता है कि क्या हम जा सकते हैं। फिर विंग मतलब ते जंगकुक बोलता है हाँ हम पार्टी में जा सकते हैं, मतलब पार्टी कर सकते हैं एक साथ। तो जंगकुक ना फिर ते बोलता है मुझे अभी जाना होगा, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। फिर जंगकुक ना अपने लोग को इशारा से बुलाता है, बोलता है इसे मेरी पार्टी में बुलाओ। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, इसे मतलब जो मतलब देह को बहुत स्पेशल तरीके से बुलाओ। फिर वो सब भी मतलब देह को बहुत स्पेशल चीज़ें भेजते हैं और वो तेज मतलब तेज समझता है कि सब लोगों को सब मतलब सब गेस्ट को ऐसे ही बुलाया गया था, बुलाया जाएगा पार्टी में, क्योंकि जंगकुक इस होटल का मालिक था, तो वो बहुत अमीर था गाइस की। लेकिन ते को ये पता नहीं था, ते को कुछ भी नहीं पता था। तो जंगकुक ना ते को बुलाता है और बोलता है कि मुझे पार्टी मतलब ते को पता था कि पार्टी है और इसीलिए उसने पूछा था जंगकुक को वो उसके साथ आएगा। फिर जंगकुक हाँ बोल देता है। फिर वो हाँ बोल के वो पार्टी में बहुत खूबसूरत सा एक शर्ट एंड एक ब्लैक जीन्स पहनता है और वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो वो ना जंगकुक को देखता है पार्टी में, पार्टी बहुत ग्रैंड थी और बहुत सारी चीज़ें थी, उसे बहुत अच्छा लगता है कि पार्टी में ये सब हो रहा है, तो उससे ना बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ही आया था। तो इसीलिए ना वो बहुत खुश होता है। और जंगकुक बोलता है कि जंगकुक को देख के वो अपना हाथ वेव करता है और उसके पास जाता है। और जंगकुक बोलता है तुम्हें पसंद आया, तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें बहुत ये चीज़ बहुत पसंद आई। फिर ते बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद आई। जिसने भी पार्टी थ्रो की है उसकी चॉइस है बहुत अच्छी है। तो विंग बोलता है हाँ उसकी चॉइस बहुत अच्छी, मतलब जंगकुक बोलता है हाँ उसकी बहुत चॉइस बहुत अच्छी है। और ये ते को देख के बोल रहा था। तो फिर ते बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है उसके बाद चॉइस के बारे में। फिर जंगकुक बोलता है कि हाँ क्योंकि वो मैं ही हूँ, वो अपने मन में बोलता है। तो जंगकुक ना फिर वो बोल रहा होता है कि चलो पार्टी एंजॉय करते हो। वो दोनों बहुत पार्टी एंजॉय करते हैं। वो ते अपनी फेवरेट चीज़ें खा रहा होता है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा लग रहा होता है। और जिमिन वो दूसरी तरफ सब कुछ मैनेज कर रहा होता है क्योंकि वो मैनेजर था, उसे मैनेज करना पड़ता था, तो इसीलिए वो मैनेज कर रहा है। और जंगकुक और ते के साथ वक्त गुजार रहा होता है तो ना उसके बॉडीगार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं कि इतना रूड अल्फ़ा, मतलब वो हर किसी के साथ बहुत रूड था, किसी को अच्छे से मतलब देखता भी नहीं था। तो वो एक मतलब ओमेगा के साथ इतना अच्छा है ना, उसके मतलब उसके साथ जो काम करते हैं ना सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि पहली बार द जियोन जंगकुक हंस रहा था। ओह माय गॉड, सबके लिए वो बहुत शॉकिंग था। वो रूड था, एरोगेंट था, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। तो जो लोग जंगकुक को जानते थे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वरना विंग बोलता है कि वी मतलब ते बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को काम कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा खेल रहा होता है, खा रहा होता है, डांस कर रहा होता है जंगकुक के साथ। जंगकुक भी उसके साथ हंस के सब कुछ कर रहा होता है। फिर ते मतलब पूछता है कि कल तुम मेरे साथ क्या पिक्चर देखने जाओगे। तो जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है, क्योंकि भी ते ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उसे अकेला कुछ नहीं करना था, उसके साथ कोई दोस्त हो, इसलिए वो जिमिन के पास आया था। लेकिन जिमिन को बहुत से काम होते हैं, वो ठीक से वक्त दे नहीं पाता। जितना भी वक्त देता है वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन जिमिन थक भी जाता है, वो काम भी कर रहा होता है ना, इसीलिए ते को समझ में आता है कि जिमिन उसे वक्त नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए वो मतलब जिमिन और ते एक दूसरे के साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब ते मतलब जंगकुक के साथ सब कुछ करना चाहता था, उसकी सारी ड्रीम्स पूरे करना चाहता था। तो विंग बोलता है, ते जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है हम दोनों कल मूवी देखने जाएंगे। फिर वो दोनों मूवी देखने के बाद बाहर आते हैं कल। फिर वो ना डिनर पे जाते हैं और डिनर पे जाके मतलब ते बहुत ड्रिंक किया हुआ होता है और बोल रहा होता है पता है मुझे ना शादी करनी थी, मतलब छुप के प्यार करके, लेकिन मेरे पास कोई नहीं और मेरे पास 15 दिन है मैं ना। फिर जंगकुक बोलता है कि मैं एक दिन की शादी करोगे। वो ना बहुत नशे में हो जाता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया होता है और इसके मतलब बकेट लिस्ट में ये भी था उसे ड्रिंक करना है। तो वो बहुत ड्रिंक करता है और जंगकुक को बोलता है क्या तुम मेरे एक दिन के हस्बैंड बनोगे। फिर वो जंगकुक बोलता है एक दिन के हस्बैंड। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो दोनों मतलब विंग तो पूरे नशे में था लेकिन जंगकुक होश में था, लेकिन उसने भी ड्रिंक किया हुआ होता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर वो बोल के जा रहा होता है और विंग मतलब ते अपने आप को मतलब उसे ड्रेसअप भी होना नहीं था, वो दोनों चर्च जाते हैं, चर्च जाके वॉल्स लेते हैं उसके, मतलब वो फादर उन दोनों की शादी करवाते हैं और किस करते हैं।
और दूसरी तरफ जंगकुक ने सब तैयारी की हुई होती है अपने फर्स्ट नाइट की। तो दूसरी तरफ मतलब उसके रूम मतलब जो नाइट रूम था मतलब जो वहाँ पे देखो लेके जा रहा था, तो उसने पहले सब कुछ अरेंज कर दिया था। वो बहुत मतलब रूफ टॉप पे था, एक स्वीट था जो बहुत खूबसूरत से सिर्फ हनीमून कपल के लिए ही था और बहुत एक्सपेंसिव था। तो वो उसका ही मतलब था होटल, तो उसके मतलब वो करता है, तो वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत बड़े बड़े लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पे लेके जाता है और वी को मतलब ते को वो रूम में लेके जाता है। और रूम देख के ते बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत से मतलब खूबसूरती से वो रूम डेकोर किया होता है। रोज़ पेटल्स थे, अब फिर से वाइन थी और बहुत कुछ था, बहुत खूबसूरती से सजाया होता है। और उससे मतलब पूरा कांच था, रूफ टॉप पे था, तो कोई वहाँ पे नहीं आ सकता, बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, तो वहाँ पे कोई नहीं आ पाता था, तो इसीलिए वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो फिर विंग मतलब ते को लेके वो रूम में जाता है और ते देखता है जब इतना खूबसूरत वो ना बच्चों की तरह सब कुछ छूने लगता है। फिर वो बोलता है, जंगकुक बोलता है क्या मेरी वाइफी को पसंद आया? फिर ते ब्लश करता है, बोलता है हाँ, क्योंकि ते तो जंगकुक तो अल्फा था और ते एक ओमेगा था। तो बहुत प्यार से मतलब ते बहुत बच्चों की तरह चीज़ों को छू रहा होता है, तो वो ना बैक हग करता है ते को जंगकुक और बोलता है और उसके नेक पे किस करता है और ते शर्मा जाता है और बोलते हैं हमारी फर्स्ट नाइट। फिर वो ना ते को घुमाता है और उसके होठों पे किस करता है और किस करते करते वो ना वो उसके होठों को किस करता है, सब करता है, बाइट करता है और वो उसके नेक को भी बाइट करता है, मतलब वो ना ते को खा जाना चाहता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, लव मेक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो जब वो दोनों थक जाते हैं और वो बेड पे सो जाते हैं और बेड पे सोते हुए जंगकुक ते को देख रहा होता है, तुम मेरे एक दिन के वाइफ ही नहीं, तुम हर वक्त तुम मेरी वाइफ ही हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो ना जंगकुक ये बोलता है ते को देख के, और ते बहुत मतलब थक गया होता है और जब वो उसके बाइट मार्क देखता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जंगकुक ना ते को बाइट मार्क मतलब अल्फ़ा मार्क देने वाला होता है, तो ना जो ते घूम जाता है, उसके बाइट मार्क नहीं मिल पाता। तो वो ना बोलता है कि दूसरी बार मैं तुम्हें बाइट करके रहूँगा, तुम मेरे ओमेगास कहलाओगे। तो ऐसा करके वी ते सो रहा होता है उसकी बाहों में और उसे बहुत क्यूट लग रहा होता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी सो जाता है और सुबह सबसे पहले हमारा ते उठता है और ना देखता है खुद को नेकेड बेड पे और जंगकुक वहाँ पे है और पहले शर्मा जाता है क्योंकि उसे सब याद था। और वो बोलता है कि मेरे एक दिन का हस्बैंड, तो यहीं पे सब ख़त्म होता है। और वो ना रोने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो ना जंगकुक का वाइट एक शर्ट लेता है, पैंट पहनता है और वहाँ से मतलब दौड़ रहा होता है लिटरली, और उससे बहुत पेन हो रहा होता है, तो फिर भी वो दौड़ रहा होता है। जब मतलब बाहर निकलता है तभी जंगकुक उठता है और वो बोलता है जितना भागना है भागो वाइफी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। फिर वो ऐसा बोलता है और ते ना भाग के रूम में चला जाता है। वो ना रूम से निकल नहीं रहा था, वो 2 दिन चला जाता है, वो रूम से नहीं निकलता। वो ना फिर तीसरे दिन वो बाहर निकलता है और आइसक्रीम खा खा के अपने रूम में मतलब डिनर करके घूम के वो डिनर करके रूम में जा रहा होता है। तो ना तो जंगकुक उसे खींच के
वॉल पे पुश करके बोलता है, ओह मेरी वाइफ ही आइसक्रीम खा रही है। फिर वो ना देख के लिप पे किस करता है और बोलता है, मैंगो फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो जो ते बोलता है, मुझे छोड़ो। फिर वो ना बोलता है, क्यों, तुम मेरी वाइफ हो। फिर ते बोलता है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए था। और जंगकुक ना उसे गुस्से में मतलब पकड़ के बोलता है, वो एक दिन के लिए नहीं था, तुम्हारे लिए शायद हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा, तुम मेरी वाइफ ही हो। फिर वो बोलता है, नहीं मुझे छोड़ो। तो ना जंगकुक उसे छोड़ नहीं रहा था, तो ते ना अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसे धक्का दे के दौड़ के वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक बोलता है, तुम कितना ही भाग सकते हो तो भागो, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कितना दूर भाग सकते हो, तुम मेरे ही बनोगे, तो तुम मेरे थे मेरे ही रहोगे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। इसके सेकंड पार्ट के लिए वेट करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल को